ओम श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। आज मैं अपनी पुरानी वीडियो जो भगवान नित्यानंद पर है वो देख रहा था, तो उसमें मैंने कुछ कमेंट पढ़े जिसमें लोगों ने भगवान नित्यानंद पर सवाल उठाए हैं कि वो थे ही नहीं, और मैं उन्हें स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करूंगा। हालांकि देखूंगा ऐसे लोगों को, हालांकि मैं बहुत समय से जवाब नहीं देना चाह रहा था, पर जो है वो गुरु सत्ता को, भगवान की सत्ता को नकारने की कोशिश कर रहे थे। और कई कमेंट इस तरह से आ चुके थे जिसमें वो भगवान नित्यानंद को कुछ मान ही नहीं रहे थे। एक कमेंट आया था कि वो जो है ओ माई गॉड ऐसे कुछ करके फिल्म है, वो फिल्म देखिए, और आपने क्या भगवान नित्यानंद को देखा है। इस तरह के कई क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, जब आध्यात्म में दो तरह के मार्ग होते हैं, एक ध्यान का होता है और एक भक्ति का होता है। तो गुरुदेव वाला जो मार्ग है वो भक्ति का है, यानी कि आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण अपने गुरु को करना पड़ेगा, तभी आप उन्हें जान पाएंगे, मान पाएंगे। और मैं ये नहीं कहता आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, आप जो है भगवान नित्यानंद के आश्रम में जाइए जो कि गणेशपुरी में है। आपको एड्रेस आप गूगल पर सर्च करेंगे गणेशपुरी भगवान नित्यानंद, तो आपको उनके आश्रम का एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ पर अभी भी गंडक के तालाब हैं, और वहाँ पर जो है आप जाएं और गुरु सत्ता का अनुभव करें कि वो सच में जो है भगवान नित्यानंद जो थे वो किस तरह के गुरु थे। हालांकि वो अब जीवित नहीं है, पर फिर भी उनकी जो आत्मा है, वो जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है या जिन्हें उनकी आवश्यकता है, उनका मार्गदर्शन वो आज भी करते हैं। मुझे ये सौभाग्य अभी तक नहीं मिल पाया है क्योंकि अभी थोड़ा आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर हूँ, पर आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं भगवान नित्यानंद के आश्रम में जा सकूँ। तो मैं ऐसे लोगों को बस अब मैं क्या कहूँ जो गुरु में विश्वास नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं करते। आप विश्वास नहीं करते मत कीजिए। मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे गुरु में या मेरे भगवान में विश्वास कीजिए। आपको नहीं विश्वास करना, आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मुझे किसी में आस्था करनी है तो मैं वहाँ पे ठीक हूँ। तो मैं तो भक्ति की भी बात करता हूँ और ध्यान की भी बात करता हूँ। मैं दोनों तरह का जिसकी जो बात अच्छी लगती है मैं वो अपने पास रख लेता हूँ। यानी कि जो जिसका जैसा चित्त होता है वो वही बात अपने अंतर में अपने पास रख लेता है। तो गुरुदेव को या किसी भी ऐसे सिद्ध पुरुष को आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि वो आपने देखे हैं या आप उनकी सत्ता को जानते हैं। इस तरह की आप बातें ना करें। श्री गुरुदेव की महानता और अंतर ऐश्वर्य में कोई अंत नहीं है। कोई उन्हें हमारे जैसा साधारण व्यक्ति मान सकता है, परंतु अपनी शुद्ध अवस्था में वे परमात्मा में लीन थे और मानव शरीर धारण कर प्रकट हुए थे। इस समझ से यह स्पष्ट है कि गुरुदेव वर्णातीत हैं, परंतु क्योंकि मानव मन किसी तरीके से उनका वर्णन करने का समाधान करता है, अतः यह कहा जा सकता है कि गुरुदेव परम अवधूत थे। श्री गुरुदेव सतत जागृत अवस्था में ही रहते थे। उन्हें कभी किसी ने सोते हुए नहीं देखा। कभी कभी मैं उनके वैकुंठ आश्रम में कई दिनों तक रहता था, लेकिन मैंने उन्हें निद्रा में कभी नहीं देखा। अनेक संतजन को मैंने कहते सुना है कि महापुरुष सोते नहीं हैं, एक ही आसन में रहते हैं। यह भी कि सिद्ध जन निद्रा अवस्था में परे जा चुके होते हैं। वेदों में इन चार अवस्थाओं का वर्णन है जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होती हैं और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और इंद्रियातीत यानी तुरीय अवस्था। स्थूल शरीर में और उसके द्वारा होने वाले सभी क्रियाकलाप जागृत अवस्था में होते हैं। ये क्रियाकलाप पंच महाभूतों, 5 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और अंतःकरण चतुष्टय से उत्पन्न होते हैं। स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर में होती है। सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर में होती है। इन 3 अवस्थाओं का अनुभव सभी ने किया है, लेकिन इनसे परे एक चतुर्थ अवस्था है जिसे तुरीय अवस्था या इंद्रियातीत अवस्था कहते हैं। योगीराज या योगी जन
कारण शरीर से परे जाकर इस तुरीय अवस्था के महाकारण शरीर में रहना सीखते हैं और उसके भी परे तुरीयातीत अवस्था है जो कि सिद्धों की स्थिति है। यह अवस्था अवर्णनीय है। श्री गुरुदेव गणेशपुरी में रहते थे जहाँ तीनों ऋतुएं अपने चरम पर होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी पड़ती है, वर्षा ऋतु में घनघोर वर्षा होती है तथा शिशिर ऋतु में बहुत सर्दी होती है। ऐसा होने पर भी श्री गुरुदेव पूरे वर्ष एक ही ढंग में रहते थे। उन्होंने मौसम से कोई कष्ट नहीं होता था। उन पर न गर्मी का कोई प्रभाव होता था और न ही सर्दी का। उनमें अपार आत्मसंयम था। वे कहा करते थे कि सुख दुख का अनुभव मन को होता है और जो देहातीत अवस्था में है उनके लिए सभी ऋतुएं समान हैं। देखिए, मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे उससे कोई प्रयोजन भी नहीं है। आप चाहें गुरुदेव के बारे में कुछ भी सोचें, उसमें कुछ नहीं है। कुछ लोगों को यह भी दिक्कत है कि मैं गुरुदेव के बारे में क्यों कथा कहता हूँ, क्यों मतलब ध्यान की आध्यात्म की बातें करता हूँ, मैं इसके बारे में भगवान नित्यानंद की बात करता हूँ, मैं श्री एम की बात करता हूँ, मैं ओशो की बात करता हूँ, मैं योगीराज लाहिड़ी महाशय की बात करता हूँ, मैं कृष्ण की बात करता हूँ। देखिए, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए कहता हूँ। मेरे चित्त को शांति मिलती है भक्ति से कहने से। अगर आपको नहीं सुनना तो आप मत सुनिए। कुछ लोगों ने कहा है कि ये तो पहले किताबों में लिख दिया गया है भगवान नित्यानंद के बारे में, आप उसमें से पढ़िए, आप क्यों लोगों को बता रहे हैं। देखिए, मुझे ये गुरु के बारे में बताकर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी मुक्तानंद और गुरु माई जो चिदलासन हैं उनके बीच मतभेद है। देखिए, मुझे किसी के मतभेद में नहीं पड़ना है, ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर किसी का खंडन करना है। मुझे मात्र अपनी भक्ति से, अपने ध्यान से मतलब है। क्योंकि हम अगर अपना ध्यान रख लें, हम विधायक हो जाए, वही हमारे लिए सर्वोच्च है। यहाँ पर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर ऐसे लोग अगर वो नहीं सुनना चाहते तो मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है। जिसे अपने गुरु से प्रेम है, लगाव है, जो भक्ति करना चाहते हैं वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो उन्हें वीडियो मेरी देखने की या सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर इस तरह से गुरु की आलोचना ना करें, भगवान की आलोचना ना करें, नहीं तो ये मैं नहीं सुन सकता थोड़ा सा। इसीलिए मैंने अब कमेंट्स को भी उसमें डिसेबल कर दिया है। आगे से ध्यान रखें। यहाँ पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भगवान नित्यानंद।